दोस्तों राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गोहाना की मशहूर जलेबी। इस जलेबी का जिक्र मैं कहूँ कि कितने सारे नेताओं ने किया। 1958 से ये जलेबी यहाँ से बनती आ रही हैं। अब जितने भी नेता हुए 1958 से ये 2024 तक तकरीबन नेताओं की ज़ुबान से आपने इस मातूराम की जलेबी का नाम ज़रूर सुना होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जलेबी बनाना फिलहाल शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ के ओनर हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाम आपका? रमन गुप्ता। रमन गुप्ता नाम है। तो ये जलेबी की विशेषता मैं कहूँ कि कितने सारे नेताओं से मैंने सुनी। राहुल गांधी हरियाणा आए, गोहाना आए, उन्होंने भी अपने स्पीच में जलेबी का जिक्र किया। तो ये कब से शुरू है ज़रा बता दें। ये मेरे दादाजी ने, लाला मातूराम जी ने 1958 में शुरू करी थी। मंडी में खोखा होता था उनका, उन्होंने सरकारी किराए पे लिया था। अच्छा, गोहाना अनाज मंडी में। हाँ, गोहाना अनाज मंडी में। ये बहुत पुरानी अनाज मंडी है जी। और यहाँ पर किसान भाई बहुत ज़्यादा आते हैं धान जीरी वगैरह लेने। तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद करा। जीरी बेचते, गेहूँ बेचते और पैसे होते थे। और उन पैसों से वे घर में मिठाई लेके जाते थे, जलेबियाँ लेके जाते थे। तो वहाँ से ये फेमस होनी शुरू हुई थी जी। और मेरे दादाजी ने नई जलेबी लॉन्च करी। जैसे छोटी जलेबी होती है वो खाली क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, मगर उन्होंने जो है ना बड़े साइज़ की बनाई। 250 ग्राम की एक पीस जलेबी होती है। इसमें क्रिस्पी भी होती है और सॉफ्ट भी होती है। 250 ग्राम की एक जलेबी आपने पूरे भारत में अगर कहीं नहीं सुनी तो सुन लीजिए। यहाँ पर मातूराम की जो जलेबी है वो है 250 ग्राम की एक जलेबी बनती है गोहाना में। और ये देसी घी में बनाई जाती है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनती है। ना इसमें किसी तरह का कलर होता है, ना कोई प्रिजर्वेटिव। और ये 7 से 10 दिन चलती है। अच्छा, राहुल गांधी ने इस जलेबी की तारीफ की, आपने सुनी वो क्लिप? हाँ 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 हाँ, मैं कल उसी को देख रहा था। मेरे पास बहुत फ़ोन आया, ऑल इंडिया से फ़ोन आने लग रहे जब से। तो उन्होंने बहुत तारीफ करी हमारी। जलेबी की। हाँ, क्योंकि ये किसानों से जुड़ी हुई है, ये ज़मीन से जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी तो किसानों के नेता, फेवरेट नेता ही है जी। और जो किसानों को पसंद है वही राहुल गांधी को पसंद है जी। अच्छा, अच्छा, कितने नेता होंगे जो आज तक आपके यहाँ आ चुके हैं, जलेबियाँ खा चुके हैं, या आप कितने नेताओं को जलेबी देकर आए हैं? ये जी जो भी हरियाणा का सीएम बनता है जी, वो चाहे यहाँ पर आता है चाहे उनके पास जलेबी जाती है। मगर जो देवीलाल थे जी, वो तो हर बार यहाँ पर जितनी बार भी रैली होती थी स्पेशल दुकान पे जलेबी खाने आते थे। और दो दो जलेबी खा जाते थे वे। मेरे पापा के पास आते थे वे। तो उनको तो उनकी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी बहुत ज़बरदस्त फेवरेट जलेबी थी जी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। फिर देवीलाल जी के बाद दूसरे सीएम आए, हुड्डा साहब भी आए। हुड्डा साहब ने भी बहुत बार खाई हमारी जलेबी। बल्कि यहाँ पर थोड़ा हादसा हो गया था गैंग की वजह से, तो उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया उस पर। तो दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे अभी थोड़े दिन पहले, इनका वो था। तो स्पेशल दुकान पे जलेबी खाई। मोदी साहब की रैली थी, वहाँ पर जलेबी गई। मोदी साहब ने भी रैली में बहुत तारीफ करी हमारी। अभी राहुल गांधी जी की तो आपने पता ही है। तो हमारी तो ये फ्री में ऐड बढ़िया होने लगी थी। अच्छा, फ्री में विज्ञापन हो जाता और देश के बड़े नेता कर देते नेता, विज्ञापन। हाँ जी। ऐसी ऐड मतलब कि ना तो कोई अभी नेता कर सकता है, करोड़ों रुपए में भी नहीं कर सकता ऐसी ऐड जैसी वो उन्होंने हमारी तारीफ करी राहुल गांधी जी ने। और मोदी साहब बहुत तारीफ करके गई जलेबियों की। और उनके पास जलेबी भी गई थी, खाई भी उन्होंने। और प्रियंका जी के लिए भी लेके गए कल जलेबी भी। अच्छा, उनकी टीम वाले लेके गए जलेबी। तो प्रियंका गांधी के लिए भी लेके गए हुए जलेबी, तो उनको भी बहुत पसंद आई। अच्छा, ये आपने बताया कि आज ये दुकान जो है 1958 से खुली 58 है। से जी, हाँ हाँ, तो आज हम देखते हैं कि एक दुकान ये है जो सबसे पुरानी है। दो दुकानें और हम देखते हैं गोहाना बस स्टैंड के उधर। तो वो किन किन की है? एक मेरे चाचा जी की है जी, और एक मेरे बड़े भाई साहब की है जी। यानी दादा ने शुरू की, फिर आपके पिताजी, चाचा और। सबसे पहले तो ये खोली थी यहाँ पर काम करते थे जी सारे। मेरे चाचा जी भी, बड़े भाई भी। अब उन्होंने फुहारे चौक पे भी खोल ली। कोई 30 साल से है, एक 20 साल से है। मगर शुरुआत यहीं से हुई थी जी। दादाजी यहीं पर ये जलेबी बनाया करते और यहीं से फेमस होना शुरू हुई थी। तो ये देसी घी में बनती है पूरी। ये देसी घी में बनती है। और
जायज़ रेट होता है, 320 रुपये किलो है जी देसी घी में, बिल्कुल आम आदमी के बजट की है। और आप इसको ना जी, जैसे हरियाणा में तो दूध के साथ खाते हैं, रात को दूध में भिगो के रखो, 10 मिनट बाद खा लो, बहुत गजब का स्वाद आएगा। मेरे पापा अम्मी ऐसे ही खाते थे बचपन में। अच्छा, जैसे इसको सुबह दही के साथ खाओ जी, बड़ा शुभ होता है। यदि आप दूध जलेबी घर से खाओगे ना, वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ होगा ये, आपके सारे काम होंगे। दूध जलेबी खाओगे, गुजरात साइड दूध जलेबी खाते हैं। अच्छा, यूपी में मलाई के साथ खाते हैं, दिन में मलाई के साथ रबड़ी जलेबी, मलाई जलेबी। वैसे एक धारणा है कि हरियाणा का आदमी मीठा ज्यादा पसंद करता है हाँ, है ना? क्योंकि यहाँ जो किसान है जी, मेहनत करता है, खेत में मेहनत करता है। अब मेहनत करेगा तो डाइट भी चाहिए। अच्छा, भोला भाला इंसान है जी, और उसकी फेवरेट डिश है जी, उन्होंने ही फेमस करा है। आपको आगे बताता हूँ, जो किसान भाई आते थे, अब वो शहरों में हो गए, अभी देशों में भी जा रहे हैं वे, तो उन्होंने ही इनको फेमस कराया जी। फिर शहरों में होते गए, फिर आम आदमी और आदमी भी जुड़ते गए, और दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है इसकी, पूरी करनी मुश्किल हो जाती है हमें। और जब भी कोई भी सीएम बनता है, सबसे पहले जलेबी उनको जाती है खाने के लिए, जब वो गद्दी में बैठ के काम कर रहा है। खट्टर साहब को भेजी, हाँ हाँ, जरूर नायब जी को जरूर भेजी, बिल्कुल जरूर नायब जी भेजी। तो आए भी थे, शॉप पे आए थे, पीछे रैली थी तो शॉप पे आए थे, जलेबी खा के गए स्पेशल नायब जी। तो इस तरह से अपना फेमस होती गई। ये बड़ी अभी भी जैसे बन रही है तो बड़ी करारी लग रही है बिल्कुल। हाँ, ये करारी भी होगी और अंदर से सॉफ्ट भी मिलेगी आपको, इसका डबल टेस्ट है। और ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी है ये। जलेबी जो है भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, और इसमें बिल्कुल ताजी ताजी चलती रहती है, तो बनती फिर है। आप लोगों ने एक डायलॉग नहीं ये सुना है कि देसा में देश है हरियाणा, जित दूध दही का खाना और जित लाला मातूराम की जलेबी का भी खाना। हाँ हाँ, जरूर। तो ये जलेबी है। और एक बार फिर से मैं कहूँगी भाई, अब जरा आप जलेबी उठा के, एक जलेबी जरा उठा के दिखाएं हमें। ये तो कई सारी हो गई। कई सारी उठा दी, किलो में 4 पीस चढ़ेगी ये। किलो में सिर्फ 4 पीस आएंगे इसके। कोई आपको ऐसा भी मिला के जो अब 1 किलो जलेबी साथ बैठा खा गया हो? बहुत, जो गाँवों के आते हैं शर्त लगा के खाते हैं ये 4-4 जलेबी। 2 जलेबी, एक जलेबी तो नॉर्मल है जी उनके लिए। एक जलेबी एक बंदा गांव के आदमी के लिए नॉर्मल है, और कोई कोई 2 और कई कई तो 4 भी खा जाते हैं, तो उनको बड़ी पसंद है। और ये नुकसान नहीं करती जी इतना। चलती कितने दिन है अगर कोई खरीद कर ले जाए तो? ये हफ्ता 10 दिन चल जाती है। हाँ, इसके अंदर खराब होने का कुछ भी नहीं है। जो शुद्ध मीठा है, घी है, सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं, नेचुरल, इस वजह से खराब नहीं होती इतनी जल्दी। देवीलाल जी, भूपेंद्र हुड्डा, ओपी चौटाला, नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कितने नेताओं की फहरिस्त होगी। अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है, जब टिकट मिली, दिल्ली लेके गए जलेबी, संसद भवन में कोई मोदी को लेके जा रहा है, कोई राहुल गांधी को जलेबी लेके जा। जलेबी की पॉपुलैरिटी मैं कहूँ कि हरियाणा में संसद तक है, विदेशों तक भी। हाँ, ऑल इंडिया में ही हम जैसे फेस्टिवल लगाते हैं, गीता जयंती पे लगाते हैं, सूरज कुंड में लगाते हैं, और भी जो अदर स्टेटों में लगाते हैं फेस्टिवल, बहुत जगह हम लगाते हैं। वहाँ पर हमें इनकी देखी हुई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और पता है इन जलेबियों का उनको, क्योंकि यहाँ से जाती रहती है ये। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेलों में, तो हमें वहाँ से पता चला भाई जलेबियों की बहुत ज़्यादा डिमांड। सूरज कुंड तो लाइन लगी थी जलेबियों पे, हमें भी नहीं पता था भाई इतनी डिमांड है वहाँ पर। हम अपने हिसाब से गए थे, मगर वहाँ पर तो बिना हिसाब के चल रही थी। तो राहुल गांधी जी की टीम कल लेकर गई यहाँ प्रियंका गांधी जी के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, उनकी टीम तो जी हमारे आती रहती है। अच्छा। जो गोहाना की जो लोकल टीम है, वो तो ये दिन में एक बार जरूर आती है जलेबी लेने हमारे पास, और पॉलिटिक्स की चर्चा करने। अभी बीजेपी के भी आते हैं जी। अभी शर्मा जी, अरविंद शर्मा जो आगे कैंडिडेट है, अभी आपसे 10 मिनट पहले गए हैं जी, वोट की चर्चा करके। तो यहाँ पर तो जी कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, आम आदमी के भी सारे आते हैं। हाँ, सभी को पसंद है ये जलेबी। ये तो जो चुनाव चल रहा है, उसका नेता स्वाद ले रहे हैं जलेबियों का, फिर पब्लिक का लेंगे। तो ये बहुत शुक्रिया भाई बातचीत के लिए। तो ये आपने यहाँ गोहाना के जलेब देखे, इसको जलेबी तो नहीं कहेंगे,
और यहाँ पर आप देखिए कि ये बनते रहते हैं, यानी 5-5 मिनट में इतनी सारी जलेबियाँ ये एक बार बनाएंगे, फिर उसके बाद अब यही प्रक्रिया हम कहें कि 5-5 मिनट में ये दोहराते रहते हैं। यानी आप देखिए कि इनकी जलेबियों की बिक्री कितनी ज़्यादा है। आपने ये बातचीत सुनी, आपने देखा कि यहाँ लाला मातूराम की जलेब किस तरह से बनते हैं, ये भी देखा। आपने जाना कि ये यहाँ के जलेब न सिर्फ 2024 के नेताओं को, बल्कि जब से दुकान बनी है तब से ही यहाँ के किसानों को, यहाँ सूबे के नेताओं को, यहाँ देश के दिग्गज नेताओं को भी ये जलेबी पसंद आती रही है। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।